देवी को अर्पित की गई समृद्धि घर में ही रहनी चाहिए और घर के लोगों के काम आनी चाहिए। और शायद यही विचार इन व्रतों से जुड़ी कहानियों में भी झलकता है, क्योंकि इन कथाओं का सार भी तो यही है कि लक्ष्मी घर में आती कैसे है और टिकती कैसे है। हमारे पास एक रानी की बहुत दिलचस्प कहानी है ना? हाँ, द्वापर युग के राजा भद्रश्रवा और रानी सुरत चंद्रिका की कहानी कुछ यूं है कि देवी लक्ष्मी एक बूढ़ी गरीब औरत का भेष बदलकर रानी के महल में आती हैं और उन्हें महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताती हैं। लेकिन रानी, जो अपने ऐशोआराम और दौलत के नशे में चूर थी, उसने उस बूढ़ी औरत की बेइज्जती कर ली। ये तो कहानी का एक क्लासिक मोड़ है। मतलब अहंकार हमेशा पतन की ओर ले जाता है। बिल्कुल, रानी ने उन्हें भगा दिया, लेकिन उनकी बेटी श्यामबाला बहुत विनम्र और श्रद्धालु थी। वो उस बूढ़ी औरत के पीछे गई, उनसे माफी मांगी और व्रत की पूरी विधि सीख ली। उसने पूरी श्रद्धा से व्रत किया और नतीजा ये हुआ कि उसका विवाह एक राजा से हुआ और वो बहुत सुखी रही। और दूसरी तरफ उसके माता पिता के बुरे दिन शुरू हो गए। उनका राजपाट, धन दौलत, सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, और वे दर दर भटकने लगे। आखिर में रानी को अपनी बेटी की याद आई और वो उसके राज्य पहुंची। श्यामबाला ने अपनी माँ को इस हालत में देखा तो बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने उन्हें वापस देवी लक्ष्मी का व्रत करने के लिए प्रेरित किया। जब रानी ने फिर से पूरी श्रद्धा से व्रत किया तो उन्हें अपना खोया हुआ राजपाट वापस मिल गया। इस कहानी में एक छोटी सी बात है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। जब श्यामबाला अपने माता पिता के घर से विदा होकर ससुराल लौट रही होती है तो उसके पति पूछते हैं कि वो अपने मायके से क्या लाई हैं। वो कहती है कि मैं कुछ नहीं लाई, बस थोड़ा सा नमक लाई हूँ। और जब पति नाराज होते हैं तो वो कहती है, मैं वहां का सार लाई हूँ। ये एक बहुत गहरी बात है। उस नमक के बिना खाने में कोई स्वाद नहीं होता। मतलब ये कि जीवन में असली चीज भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि वो सार है, वो मूल्य हैं जो रिश्तों और जीवन को स्वाद देते हैं। विनम्रता, श्रद्धा, ये उस कहानी का नमक है। सही बात है। व्रत से आगे बढ़कर देखें तो मार्गशीर्ष की अमावस्या का भी एक अलग महत्व है, खासकर पितरों के लिए। यहाँ पितृ दोष जैसा एक शब्द आता है जो सुनने में बहुत भारी लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये कोई श्राप है? श्राप से ज्यादा इसे एक तरह का अनसुलझा पारिवारिक या आध्यात्मिक कर्ज समझिए। स्रोतों के अनुसार ये मान्यता है कि अगर हमारे पूर्वज किसी वजह से अतृप्त या दुखी हैं तो उसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ सकता है। तर्पण और पिंडदान जैसे अनुष्ठान उस कर्ज को चुकाने या उन रिश्तों को सम्मान देने का एक तरीका माने जाते हैं। और इससे जुड़ी भी एक कहानी है सोना धोबिन की। हाँ, ये कहानी विश्वास की ताकत को दिखाती है। एक ब्राह्मण कन्या की कुंडली में विवाह के तुरंत बाद विधवा होने का योग होता है। एक साधु उपाय बताते हैं कि अगर सोना नाम की कोई पतिव्रता धोबिन अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगा दे तो उसका दुर्भाग्य टल जाएगा। लेकिन इसमें एक पेंच है। जैसे ही सोना धोबिन ऐसा करती है, उसके अपने पति की मौत हो जाती है। सही, लेकिन सोना हिम्मत नहीं हारती। वह अपने पति के शव को लेकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाती है और अन्न जल त्याग कर पेड़ की 108 परिक्रमा करती है। उसके इस तप और पतिव्रता धर्म की शक्ति से उसके पति दोबारा जीवित हो उठते हैं। यह कहानी दिखाती है कि कैसे सच्ची निष्ठा और विश्वास होनी अनहोनी को भी बदल सकते हैं। तो आज हमने मार्गशीर्ष महीने की कई परतें खोली। एक तरफ भगवान कृष्ण का वो कथन है जो इस महीने को दिव्यता देता है, तो दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए व्रत और कथाएं हैं। और फिर एक तीसरा कोण भी है जो हमें इन सब पर सवाल उठाने और इनके सामाजिक असर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये दिखाता है कि एक ही विषय को देखने के कितने अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। एक के लिए जो अटूट श्रद्धा है, दूसरे के लिए वो समाजशास्त्रीय विश्लेषण का विषय हो सकता है। और अंत में एक विचार, एक स्रोत पितरों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध और कर्म के बंधन पर बात करता है। ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये सभी अनुष्ठान जो परिवार, समृद्धि और पूर्वजों से इतने गहरे जुड़े हुए हैं, उनका क्या अर्थ रह जाता है अगर हमारा अंतिम सफर हमारे व्यक्तिगत कर्मों पर ही आधारित है? ये विचार कि हमारे सभी रिश्ते माता पिता से लेकर बच्चों तक अंततः कर्म आधारित हैं, ना कि सिर्फ खून के, इन सभी परंपराओं को एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण देता है। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। कैसे देवी लक्ष्मी की समृद्धि और पितरों का आशीर्वाद दोनों एक साथ पाया जा सकता है? यही तो इसकी खूबसूरती है।
आज हम इन दोनों परंपराओं की सिर्फ विधि विधान को नहीं समझेंगे, बल्कि उनके पीछे छिपे गहरे अर्थ और कहानियों को भी जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये सिर्फ कर्मकांड नहीं है, ये हमारे जीवन को बेहतर बनाने के आध्यात्मिक तरीके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं महालक्ष्मी व्रत से। बहुत से घरों में पिछले 3 हफ्तों से ये व्रत हो रहा होगा। जी, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये व्रत सिर्फ धन प्राप्ति के लिए है या इसका कोई और गहरा महत्व भी है? देखिए, लक्ष्मी का मतलब सिर्फ धन नहीं है। वो वैभव हैं, ऐश्वर्य हैं, सुख, शांति और परिवार में जो सामंजस्य है उसकी देवी हैं। ये व्रत इन सभी चीजों के लिए किया जाता है। कहते हैं कि इसी महीने में सत्य युग की शुरुआत हुई थी, तो इस दौरान की गई कोई भी आध्यात्मिक साधना बहुत शक्तिशाली हो जाती है। और ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है? नहीं, पुरुष भी इसे कर सकते हैं। बल्कि जब पति पत्नी साथ मिलकर करते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसकी पूजा विधि वैसे तो सरल मानी जाती है, पर जो लोग शुरू करना चाहते हैं उनके लिए अक्सर ये कलश स्थापना और दूसरी चीजें थोड़ी मुश्किल लगती हैं। कलश स्थापना तो कई पूजाओं का एक अहम हिस्सा है। इन चीजों का, जैसे पानी, सुपारी, नारियल, इनका क्या प्रतीकात्मक महत्व होता है या ये सिर्फ वस्तुएं हैं? बहुत बहुत अच्छा सवाल है ये। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये वस्तुएं सिर्फ वस्तुएं नहीं हैं, ये प्रतीक हैं। कलश को ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। अच्छा। उसमें जो जल है वो जीवन देने वाला तत्व है। सिक्का और सुपारी संकल्प और समृद्धि का प्रतीक हैं। अच्छा। आम के पत्ते दिव्यता और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। और नारियल? और नारियल, जिसे श्रीफल भी कहते हैं, वो मानव के अहंकार का प्रतीक है, जिसे हम भगवान को समर्पित कर देते हैं। वाह! तो जब आप कलश स्थापित करते हैं, आप असल में अपने घर में पूरे ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को स्थापित कर रहे होते हैं। इस तरह से देखें को पूजा का हर चरण कितना सार्थक लगने लगता है। बिल्कुल। और देवी देवताओं की स्थापना के बाद सबसे जरूरी क्या माना जाता है? स्थापना के बाद सबसे जरूरी है भाव। आप गणेश जी का आवाहन करें, लक्ष्मी विष्णु को हल्दी कुमकुम फूल चढ़ाएं, लेकिन इन सबसे ऊपर है महालक्ष्मी व्रत कथा को पूरी श्रद्धा से पढ़ना या सुनना। वो कथा ही इस व्रत की आत्मा है। वो हमें याद दिलाती है कि देवी लक्ष्मी सिर्फ धनवानों पर नहीं, बल्कि साफ मन और सच्ची भक्ति वाले लोगों पर कृपा करती हैं। और व्रत के नियमों को लेकर भी लोग अक्सर बहुत तनाव में रहते हैं। क्या खाएं, क्या न खाएं? इसकी भी खास बात यही है कि इसमें शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं। आप दिन में दूध, फल ले सकते हैं। मुख्य बात श्रद्धा और मन की शुद्धता है। रात में देवी को मीठे का, जैसे खीर का भोग लगाकर परिवार के साथ भोजन करें। मतलब ये व्रत जोड़ने का एक अवसर है। बिल्कुल, परिवार को साथ लाने का। अच्छा, अब आज के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, जिसने कई लोगों को उलझन में डाल रखा है। जी। आज आखिरी गुरुवार भी है और अमावस्या भी। उद्यापन करें या ना करें? मैं स्वीकार करती हूँ, जब मैंने पहली बार सुना कि उद्यापन अमावस्या पर भी हो सकता है, तो मुझे भी थोड़ी हैरानी हुई थी। ये सवाल तो बहुत लोग पूछते हैं और इसे लेकर काफी उलझन रहती है, खासकर सोशल मीडिया की वजह से। सही बात है। लेकिन पारंपरिक पोथी और शास्त्रों में विधान बिल्कुल स्पष्ट है। मार्गशीर्ष महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन हमेशा आखिरी गुरुवार को ही किया जाता है, चाहे उस दिन कोई भी तिथि हो, एकादशी हो या अमावस्या। कोई भी तिथि हो, शास्त्रों का वचन सबसे ऊपर है। ये सुनकर कई लोगों की दुविधा दूर हो गई होगी। तो उद्यापन की सही विधि क्या है? इसे कैसे पूरा किया जाए? उद्यापन का अर्थ है व्रत को सम्मान पूर्वक संपन्न करना। इसके लिए आप 8 सुहागिन स्त्रियों या कुंवारी कन्याओं को घर बुलाएं। जी। लगाकर उनका सत्कार करें। पूजा और आरती के बाद उन्हें प्रसाद के रूप में कोई फल और इस व्रत की कथा की एक किताब जरूर भेंट करें। और आशीर्वाद लेना? उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना बहुत महत्वपूर्ण है। और भोजन के लिए कोई खास नियम है? किसी ऐसी सुहागिन स्त्री को भोजन के लिए जरूर बुलाएं जिनका उस दिन उपवास न हो, ताकि वो प्रेम से तृप्ति से भोजन ग्रहण कर सकें। उनका तृप्त होना मां लक्ष्मी का प्रसन्न होना माना जाता है। उद्यापन के बाद पूजा की सामग्री का क्या करें? ये सवाल भी बहुत आम है, जैसे कलश का नारियल, चावल, फूल। बिल्कुल, और लोग अक्सर इन्हें नदी में विसर्जित कर देते हैं। और यहीं पर हमें समझने की जरूरत है, इस पूजा की कोई भी चीज बाहर विसर्जित नहीं करनी है। ये सब मां लक्ष्मी का प्रसाद और आशीर्वाद है। अच्छा, तो फिर नारियल का क्या करें? कलश पर रखे नारियल को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या घर के किसी पवित्र कोने में अगले साल तक रखें। ये केवल एक नियम नहीं, बल्कि एक सांकेतिक क्रिया है। आप उस नारियल को तिजोरी में रखकर
असल में माँ लक्ष्मी की ऊर्जा और आशीर्वाद को अपने धन के साथ जोड़ रहे हैं। ये मानसिकता को अभाव से प्रचुरता की ओर ले जाता है। बिल्कुल। और चावल, जल जैसी बाकी चीजों का? पूजा के चावल घर के अनाज के भंडार में मिला दें ताकि घर में बरकत बनी रहे। कलश का जल और फूल पत्तियां घर के गमलों में डाल दें ताकि वो पवित्र ऊर्जा घर में ही रहे। और सिक्के और श्रृंगार की सामग्री? उनको भी घर में ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये सब माँ लक्ष्मी को अर्पित वस्तुएं हैं, इन्हें घर से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। तो एक तरफ हम महालक्ष्मी से भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि का आशीर्वाद मांग रहे हैं, लेकिन भारतीय परंपरा में समृद्धि कभी अकेली नहीं आती। वो हमेशा हमारे बड़ों और पूर्वजों के आशीर्वाद से जुड़ी होती है। आपने बिल्कुल सही कड़ी जोड़ी है। तो क्या आज का दिन अमावस्या होने के कारण हमें उस दूसरे पहलू से भी जोड़ता है? यही तो आज के दिन का संगम है। मार्गशीर्ष अमावस्या पितरों की शांति और उनकी कृपा पाने के लिए सबसे शक्तिशाली दिनों में से एक मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन हमारे पूर्वज पृथ्वी पर आकर देखते हैं कि उनकी संतानें उन्हें याद कर रही हैं या नहीं। जब हम उनके नाम से तर्पण, पिंडदान या दान करते हैं तो वे तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। और इससे जीवन के कष्ट दूर होते हैं? जी, जिन्हें पितृदोष भी कहा जाता है, वो दूर हो जाते हैं। कहानियों से बातें ज्यादा आसानी से समझ आती हैं। क्या इस अमावस्या के महत्व से जुड़ी कोई कथा है? हाँ, सोना धोबिन की बहुत ही प्रेरणादायक कथा है। जरूर सुनाइए। प्राचीन समय में एक गरीब ब्राह्मण थे जिनकी बेटी के हाथ में विवाह की रेखा ही नहीं थी। एक साधु ने देखकर बताया कि विवाह के तुरंत बाद वो विधवा हो जाएगी। अरे! ब्राह्मण तो ये सुनकर टूट गए, लेकिन साधु ने एक उपाय भी बताया। उन्होंने कहा कि पास के गांव में सोना नाम की एक धोबिन है जो परम पतिव्रता है। अगर वो अपनी मांग का सिंदूर तुम्हारी बेटी की मांग में लगा दे तो उसका विधवा योग टल जाएगा। ये तो बहुत अजीब उपाय था। क्या ब्राह्मण उस धोबिन के पास गए? नहीं, ब्राह्मण की बेटी ने खुद ये जिम्मा लिया। वो हर रोज सुबह अंधेरे में सोना धोबिन के घर जाती, पूरा घर साफ करती, लीपा पोती करती और किसी के उठने से पहले वापस आ जाती। मतलब गुप्त सेवा? हाँ, गुप्त सेवा। सोना धोबिन और उसकी सास हैरान कि कौन रोज सुबह उनका काम कर जाता है। एक दिन उन्होंने छुपकर उस लड़की को देख लिया। फिर जब उन्हें पता चला तब क्या हुआ? जब सोना धोबिन को लड़की की सेवा और उसकी समस्या का पता चला तो उसका दिल पिघल गया। वो मदद के लिए तैयार हो गई। अच्छा। लड़की का विवाह हुआ और विदाई के समय सोना धोबिन ने अपनी मांग से सिंदूर निकालकर उसकी मांग भर दी। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, घर में कोहराम मच गया। क्यों? क्या हुआ? खबर आई कि सोना के अपने पति को सांप ने डस लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। एक मिनट, मतलब किसी और का भला करते हुए उसका अपना ही पति? ये तो बहुत बड़ी परीक्षा थी। बिल्कुल, और यही तो कहानी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। सब रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, लेकिन सोना धोबिन अपने पतिव्रत धर्म पर अडिग थी। उसने क्या किया फिर? उसने संकल्प लिया कि जब तक पति जीवित नहीं होंगे वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। वो पास के एक पीपल के पेड़ के पास गई और सत्य, संतोष और धर्म का स्मरण करते हुए उसकी 108 परिक्रमा शुरू कर दी। और जैसे ही उसकी परिक्रमा पूरी हुई, उसके पति का शरीर जी उठा, मानो गहरी नींद से जागा हो। अद्भुत। ये कहानी तो इस बात पर जोर देती है कि आस्था केवल मांगने का नाम नहीं, बल्कि अपने धर्म और कर्म पर टिके रहने की शक्ति है। बिल्कुल, परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। हाँ। और मान्यता यही है कि मार्गशीर्ष अमावस्या पर जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसे सोना धोबिन के पुण्य कर्मों का अंश मिलता है। उसके वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और घर में सुख शांति आती है। जी। आपने पितृदोष की बात की थी। क्या आज के दिन कोई ऐसा खास मंत्र या स्तोत्र है जिसका पाठ करने से पितरों को शांति मिलती है? हाँ, इस दिन पितरों का तर्पण करते समय पितृदोष निवारण स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसकी शुरुआती पंक्तियां बहुत सुंदर हैं। रुचिर उवाचा नमस्से अहम पितृन् श्राद्धे ये वसंती अधिदेवता देवैरपि ही तर्प्यन्ते ये च श्राद्धे स्वदोत्तरै। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, मैं उन पितरों को नमस्कार करता हूं जो श्राद्ध के अधिदेवता हैं और जिन्हें देवता भी श्राद्ध में तर्पण देते हैं। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं, ये हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का भाव है। ये स्वीकार करना है कि आज हम जो भी हैं उनके कारण हैं। इस भाव से पाठ करने पर पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार पर उनकी कृपा बरसती है। जी बिल्कुल।
और चूंकि आज का दिन देवी लक्ष्मी से भी उतना ही जुड़ा है, तो उनकी कृपा के लिए भी कुछ खास किया जा सकता है। अवश्य। पितरों की कृपा के साथ साथ देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए आज के दिन श्री सूक्त का पाठ करना बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। श्री सूक्त। हाँ, श्री सूक्त में देवी लक्ष्मी के हर स्वरूप का वर्णन है। वो धन भी हैं, धान्य भी हैं, आरोग्य भी हैं और कीर्ति भी हैं। इसका पाठ करने से घर में समग्र समृद्धि आती है। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का सार यही है कि माघ शीर्ष का ये आखिरी गुरुवार और अमावस्या का संयोग दो अलग अलग नहीं बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एकदम सही। एक तरफ महालक्ष्मी से हम भविष्य के लिए समृद्धि मांग रहे हैं और दूसरी तरफ पितरों का धन्यवाद करके हम अपने अतीत और अपनी जड़ों को सम्मान दे रहे हैं। एकदम सही कहा आपने। ये दिन हमें भक्ति और कृतज्ञता का संतुलन सिखाता है। ये पूजा, कथाएं और मंत्र, ये सब उसी गहरे भाव को जगाने के माध्यम है। ये केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ साधने का, उनसे जुड़ने का एक पवित्र अवसर है। अंत में हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज जब हम देवी देवताओं और पितरों से अपने लिए सुख समृद्धि मांग रहे हैं, तो क्यों ना हम स्वयं भी दूसरों के लिए आशीर्वाद का एक स्रोत बने। ये बहुत गहरा विचार है। आज भक्ति के नाम पर कोई एक छोटा सा काम करें जो सिर्फ अपने लिए ना हो। किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, किसी जानवर को पानी पिलाएं या बस किसी को एक सच्ची मुस्कान दें। क्योंकि सच्ची भक्ति केवल मांगने में नहीं बल्कि देने में भी है। बिल्कुल। जब हम देना शुरू करते हैं तो ब्रह्मांड की कृपा अपने आप हम तक पहुंचने लगती है।